दोस्तों, देश के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक शुद्धि के आज सफदरजंग के हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। आमतौर पर मैं आपको लखनऊ, दिल्ली और बात करें नवी मुंबई और देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो भी शुद्धि के हॉस्पिटल हैं आपको मैं दिखा चुका हूं। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के सफदरजंग में, और दिल्ली के सफदरजंग में भी शुद्धि का हॉस्पिटल है। 25 बेड का ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पर जो संस्थान को संभालते हैं डॉक्टर राहुल हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज इंडिया पे स्वागत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया काम शुद्धि देश में कर रहा है। सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ क्या क्या इलाज हो रहे हैं उसके बारे में सर ज़रूर बताइए। हेलो जी, धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। नॉर्मली ये जो हॉस्पिटल है हमारा, इसमें सब तरह की जो बीमारियां होती हैं, नॉर्मली क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, जो कुछ समय से परेशानी है, चाहे बहुत समय से प्रॉब्लम हो, उन सब तरह का इलाज होता है। चाहे वो किडनी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग आते हैं। और जब नॉर्मली जितने भी हाथ पैरों में दर्द होते हैं, हड्डियों से रिलेटेड, चाहे नर्व से रिलेटेड, उन सभी का इलाज होता है। और सब तरह की जो परेशानियां होती हैं, चाहे वो मैंने जैसे बताया कि गैस एसिडिटी हो, चाहे लिवर की प्रॉब्लम हो, और उनका हम यहाँ पे सब तरह का इलाज करते हैं। राहुल सर, एक चीज़ और बता दीजिए कि आजकल लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है, गैस की प्रॉब्लम बहुत है, उसका क्या कारण है? आजकल की जो गैस है वो थोड़ा, एक तो खान पान से, जब लिवर आपका कमज़ोर होने लग जाता है, जब खान पान अच्छे से काम नहीं होता है, एक तो वो कारण होता है। दूसरा एक कारण आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा जुड़ा है वो स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी और गैस का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो लोग जैसा खाते हैं, कभी कभी हैवी डाइजेशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो उनको नॉर्मली ये चीज़ें आती हैं। कुछ लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती है, तो जिन लोगों को नींद पूरी नहीं होती है तो उनका पेट भी मॉर्निंग में क्लियर अच्छे से नहीं होता है, तो ये एक कारण सबसे मेन है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो लोग एसिडिटी के लिए, जो पेट में बहुत ऑलरेडी गर्मी हो रही है, खाना पीना सही समय पे नहीं पच रहा, या पहला खाना अच्छे से पच नहीं रहा है और दूसरा खाना लोग ले रहे हैं, तो उन दोनों खानों के बीच में जो प्रॉपर टाइमिंग है वो नहीं है, तो उसकी वजह से जो लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है गैस। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, पंचकर्मा के लिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पर पंचकर्मा की कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है? सफदरजंग के बारे में ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, जहाँ सफदरजंग में जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे पंचकर्म की सभी थेरेपियाँ मोस्टली होती हैं। यहाँ पे जनरली पंचकर्म में जितने भी डिटॉक्सिफिकेशंस हैं वो सभी होते हैं, ब्लड लेटिंग्स, रक्तमोक्षण वगैरह, जो भी मेन थेरेपियाँ हैं। उत्तरवस्ती भी हम यहाँ पे करते हैं। तो जो भी मेनली हम दिल्ली NCR के जो भी पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ आते हैं उत्तरवस्ती के लिए। जो लोग ट्यूबल ब्लॉकेज होता है या फिर नॉर्मली PCOD होता है, या जो भी फीमेल्स की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और बाकी के जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको पंचकर्म, ऐसा है कि पंचकर्म हम हर किसी बीमारी में अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज, पेशेंट की मतलब जो है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, पेशेंट की डाइजेशन पावर के अकॉर्डिंग हम हर ट्रीटमेंट मतलब डिसीज़ में पंचकर्म कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हर किसी को है। मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है नॉर्मली स्टडी हो रही हैं, उसमें ये है कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, खासतौर पे जिनको प्रॉब्लम्स वैक्सीनेशन लगाने के बाद में लोगों को आ रहा है कि किसी को माइग्रेन हो गया है, या किसी को हेडेक होने शुरू हो गया है, या किसी को एकदम से किडनी की प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन वैक्सीनेशन के बाद में हुई है, तो इसका मतलब यही है कि उनको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, हीटिंग चेंजेस आए हैं, या लोगों का डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, खान पान वगैरह जो चेंजेस हुए हैं कोरोना के बाद में, क्योंकि कोरोना टाइम में लोगों ने सब तरह की डाइट का फॉलो किया है। किसी ने बहुत ज़्यादा गरम काढ़े वगैरह ही का इस्तेमाल कंटिन्यू किया, जो प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन जो चीज़ें मतलब होंगी तो पंचकर्म उस सब में हेल्प करता है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी को एक बार डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म के माध्यम का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो जनरल आपने पानी पिया ज़्यादा मात्रा में और डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं है। पंचकर्म के माध्यम से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो बहुत ही अलग होता है। सर, डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? उसके साथ वीडियो को अंत करते हैं। क्या है डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी बॉडी को आप साफ़ कर लीजिए, तो आप क्या कहोगे, सर मैंने पानी ज़्यादा पी लिया, पेशाब में यूरिन के माध्यम से मैं डिटॉक्सिफिकेशन मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो लिवर है, किडनी है ना, जो नॉर्मली जो है लंग्स है या हार्ट है, यहाँ पे पानी एकदम से एंट्री करता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कराता है। जैसे लाइक लिवर में पानी एंटर हो गया तो लिवर सिरोसिस हो गया, अगर कि हार्ट में चला गया तो पेरिकार्डियम इफ्यूजन हो गया, तो ऐसे ही करके जो लंग्स में चला गया तो प्लूरल इफ्यूजन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारी जहाँ पानी हम
इंटर नहीं करता, वहाँ के टॉक्सिन्स को कैसे निकालें। तो क्या होता है कि जो पंचकर्म का माध्यम से क्या होता है कि हम ऐसी मेडिसिन्स में उसको बनाते हैं, जैसे मेडिकेटेड घी के माध्यम से, मेडिकेटेड ऑयल्स के माध्यम से, या मेडिकेटेड चीज़ों की तरह से काढ़ा वगैरह बना के, या उसको प्रिपरेशन लाइफ स्टाइल को, डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए देते हैं, जिससे वो चैनल्स के अंदर जाता है, माइन्यूट टू माइन्यूट चैनल्स में जो अपनी मेडिसिन को लेके जाते हैं। साथ में फिर पंचकर्म की जैसे ऑयलिएशन वगैरह थेरेपी होती हैं, फिर सेडेशन थेरेपी होती हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो एब्डोमेन में आ जाते हैं, फिर उसे हम वोमिटिंग के थ्रू, लूज मोशन के थ्रू या ब्लड लेटिंग के थ्रू, ये चीज़ों के माध्यम से हम जो है उनको ठीक करते हैं। अब जैसे बरसात का समय चल रहा है, तो बरसात में सबसे ज़्यादा वायु बढ़ा हुआ होता है, वात प्रकृति, जैसे अभी के घुटनों में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पाइल्स वगैरह का कंडीशंस आना। तो इस कंडीशन में क्यों हो रहा है? क्योंकि तो डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, और दूसरा ये कि वायु बढ़ने की वजह से मतलब अंदर जो है ड्राइनेस आ जाती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें बस्ती चिकित्सा जो है आयुर्वेद में सबसे बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। तो वो पंचकर्म का एक उसके लिए अर्ध चिकित्सा बोली गई है वायु व्याधि के लिए, चाहे उसके घुटनों में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन हो रही हो, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो रहा हो, इन चीज़ों के लिए आप आके पंचकर्म का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर राहुल ने बताया कि किस तरह आप डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार शुद्धि में करवा सकते हैं। आपके आसपास जो भी शुद्धि का संस्थान है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, अगर आपके पास में पड़ता है तो आप यहाँ के अपना उपचार करवा सकते हैं। हेल्थ नॉलेज इंडिया के सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।